हेलो दोस्तों, एक और महान इंसान के बारे में हम ऑटोबायोग्राफी देखेंगे जो कि हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो शुरू करते हैं। एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हेलो, नमस्ते। माय नेम इज़ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मेरा नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आई वॉज ब्रॉर्न ऑन अक्टूबर 15 1931। मेरा जन्म अक्टूबर महीने में 15 तारीख को 1931 में हुआ था। इन स्मॉल टाउन कॉल्ड रामेश्वरम, एक बहुत ही छोटा टाउन था जिसे रामेश्वरम कह के पुकारते थे सभी। इन तमिलनाडु, इंडिया, जो कि तमिलनाडु में था, भारत में। माई फुल नेम इज़ अबुल फ़ाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम। मेरा पूरा नाम अबुल फ़ाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम था है। व्हेन आई वॉज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, आई लव्ड फ्लाइंग काइट एंड वाचिंग बर्ड। जब मैं बच्चा था तो मुझे पतंग उड़ाना और पंछियों को देखना अच्छा लगता था। दिस इंटरेस्ट इन द स्काई मेड मी वांट टू लर्न अबाउट एरोप्लेन एंड रॉकेट्स। आकाश के ये प्रति इस रुचि ने मुझे हवाई जहाज़ और रॉकेट के बारे में जानने के लिए प्रेरित किया। माई फैमिली वॉज नॉट वेरी वेल्दी। मेरा जो परिवार था वो उतना रईस नहीं थे। बट वी आर रिच इन लव एंड वैल्यू। पर हम लोग के बीच में भरपूर प्यार और मूल्य था हमारे पास। माई पेरेंट टॉट मी द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, एडुकेशन एंड हॉनेस्टी। मेरे माता पिता ने, मेरे पेरेंट ने, उन्होंने हमें बताया कि हार्ड वर्क, परिश्रम, एडुकेशन मतलब पढ़ाई और सच्चाई कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। आई स्टडीड हार्ड इन स्कूल। मैं अपने स्कूल में बहुत मेहनत किया। एंड वेंट ऑन टू स्टडी फिज़िक्स, और बाद में फिर मैं फ़िज़िक्स पढ़ने चला गया, मतलब कॉलेज में। एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग, और एरोस्पेस इंजीनियरिंग। आफ्टर माई स्टडीड, जब मेरी स्टडी कंप्लीट हुई, आई बिकम अ साइंटिस्ट एंड वर्कड विथ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मैं साइंटिस्ट बना और मैं इंडियन गवर्नमेंट के साथ, भारत सरकार के साथ काम करने लगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब ये एक संस्था है जहाँ पे ये इन्होंने काम किया, हिंदी में कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। आई प्लेड अ की रोल इन इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। मैंने बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया इस सैटेलाइट को लॉन्च करने में, जो कि था SLV-3। ये एक साइंटिफिक नाम है, SLV-3, विच सक्सेसफुली पुट द सैटेलाइट रोहिणी इनटू द ऑर्बिट। जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से सक्सेसफुली रोहिणी को उसके कक्ष में सेट कर दिया, बैठा दिया, चला गया। रोहिणी कौन है? इस सैटेलाइट को कहते हैं रोहिणी। SLV जो है वो साइंटिफिक नाम है और उसका नॉर्मल नाम रखा गया था रोहिणी। लेटर, बाद में, आई बिकम द चीफ साइंटिस्ट एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर। बाद में मैं चीफ साइंटिस्ट एडवाइज़र बना प्राइम मिनिस्टर के अंदर। प्राइम मिनिस्टर को मतलब मैं एडवाइज़र देता था, एडवाइस मतलब होता है सलाहकार। अब चीफ साइंटिफिक मतलब होता है मुख्य विज्ञान। तो मुख्य विज्ञान के वो सलाहकार थे जो कि प्राइम मिनिस्टर को सलाह देते थे। नेक्स्ट, एंड द सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कहते हैं DRDO। मतलब कि साथ ही साथ वो एक सलाहकार भी थे, ठीक है, और साथ ही साथ वो सेक्रेटरी भी थे, सचिव भी थे, इसका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के। आई हेल्प्ड इन डेवलपिंग इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस मिसाइल प्रोग्राम। मैंने भारत का खुद का मिसाइल बनाने में मैंने हेल्प किया था, मैंने मदद की थी, जिसके बदले अर्निंग मी द निकनेम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, जिसके बदले मुझे एक नाम मिला, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इनको APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी कहते हैं ना। इन 2002 आई वॉज ऑनर्ड टू बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। 2002 में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं भारत का राष्ट्रपति बनूं। हैज़ अ प्रेजिडेंट, मतलब वो प्रेजिडेंट बन गया। हैज़ अ प्रेजिडेंट आई वर्कड हार्ड टू इंस्पायर यंग पीपल। जब मैं प्रेजिडेंट बना तो मैं लोगों को प्रेरित करता था, युवाओं को प्रेरित करता था, एंड कि वो हार्ड वर्क करे, मेहनत करे, एंड प्रमोट एजुकेशन एंड इनोवेशन। और वो एजुकेशन को प्रमोट करते, एजुकेशन के बारे में बताते थे कितना इंपॉर्टेंट है, एंड इनोवेशन, और नई नई खोज के बारे में भी वो उसके लिए भी इंस्पायर करते थे, प्रेरित करते थे कि कुछ नया 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 खोज हो। थ्रू आउट माई लाइफ, लगातार मैंने अपनी ज़िंदगी में, आई रोट मेनी बुक्स, कई सारी किताबें लिखी, एंड गेव मेनी स्पीचेस टू इंकरेज द स्टूडेंट
टू ड्रीम बिग एंड वर्क हार्ड। मैंने कई सारे भाषण दिए विद्यार्थियों के और उन्हें कहा कि बड़ा सोचो और मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो, परिश्रम करो। उन्हें इंकरेज, उन्हें प्रेरित किया। सम ऑफ माई फेमस बुक इंक्लूड विंग्स ऑफ द फायर एंड इग्नाइट माइंड। मेरी कुछ किताब जो मैंने बहुत फेमस है, विंग्स ऑफ फायर एंड इग्नाइटेड माइंड, ठीक है, इनकी ये किताब हैं जो बहुत फेमस है। आई ऑलवेज बिलीव, मैं हमेशा मानता था डैट विथ डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क एनी थिंग कैन बी पॉसिबल। अगर हम दृढ़ निश्चय कर लें कि करना है तो करना है, डटे रहे कोई काम को लेके और उस पर पूरी मेहनत करते रहे, तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो पॉसिबल नहीं है। माई लाइफ मोटो वाज, मेरी ज़िंदगी का मंत्र था ड्रीम ड्रीम ड्रीम। सपने देखो सपने देखो सपने देखो। ड्रीम ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट। और जो ड्रीम जो है, जो हम सपने देखते हैं वो हमारे थॉट में आते हैं, जो हम सोचते हैं उसमें हमारी सोच में आती है। एंड थॉट रिजल्ट द एक्शन, और जो हम सोचते हैं वही हम करते हैं। ये कहना था APJ अब्दुल कलाम जी का। आई पास्ड अवे ऑन जुलाई 27, 2015। मैं इस दुनिया को अलविदा कह दिया था जुलाई के महीने में 27 तारीख को 2015 में। बट माई ड्रीम हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड डेवलप्ड इंडिया। पर डेवलप्ड इंडिया लिव ऑन इन द हार्ट ऑफ मैनी। पर मेरा जो सपना था, मेरा जो ड्रीम था, डेवलप पावरफुल इंडिया हो, मतलब स्ट्रॉन्ग इंडिया हो, डेवलप्ड हो, विकसित हो, वो कई कई लोगों के दिलों में बस गया है। वो चीज़ें मतलब कई लोगों के दिलों में अभी ज़िंदा है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको स्टोरी पसंद आया होगा। स्टोरी नहीं, ऑटोबायोग्राफी। कुछ वर्ड देख लेते हैं जो कि टफ हो सकता है। यहाँ से देखें, मोटो मतलब होता है, मोटो मतलब होता है मंत्र। इनके लाइफ का जो मंत्र था मोटो। और इंकरेज मतलब होता है प्रेरित करना, ठीक है। और तो कुछ है नहीं यहाँ पे। इंकरेज। डेडिकेशन मतलब होता है पूरा संपूर्ण, पूरा तरीके से लग जाना कोई काम को लेके। थ्रू आउट मतलब होता है लगातार। और तो कुछ है नहीं। इनोवेशन मतलब होता है नई नई खोजें करना, उसी को कहते हैं इनोवेशन। और तो कुछ है नहीं यहाँ पे। इंस्पायर मतलब होता है प्रेरित करना। इंडिजिनस मतलब होता है देसी, मतलब खुद का, घर का। सीक्रेटली मतलब होता है सचिव। एडवाइजरी मतलब होता है सलाहकार। और चीफ साइंटिस्ट का मतलब होता है मुख्य वैज्ञानिक, ठीक है। अगर कोई और वर्ड अगर आपको हार्ड लगा हो तो आप मेरे को कमेंट में बताना। इसमें भी देख लेते हैं। इसमें तो कुछ हार्ड है नहीं। इंपॉर्टेंस, हार्ड वर्क। ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदार अपनी। चलिए दोस्तों, ठीक है। आशा करते हैं ऑटोबायोग्राफी अच्छा लगा होगा इनका।